हेलो स्टूडेंट्स, हमारा कंटिन्यू लेसन है 17 में आज हम पढ़ने वाले हैं 17 प्रैक्टिस सेट यानी प्रश्न संग्रह 17.2। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 में जो है प्रैक्टिस सेट 7.2 जो कि हमारी 8वीं के मैथ्स का लास्ट जो है टॉपिक है। लास्ट आज मेरा लेक्चर होगा। इसके बाद हमारी पूरी बुक जो है कंप्लीट हो जाएगी। पूरा सिलेबस मैंने पोर्शन कवर कर लिया, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपने सब एंजॉय किया, आप पूरा वीडियो देखा है और आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप आज वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारी जो है मेहनत का फल जो होता है आपका सब्सक्राइब और आपका लाइक होता है। तो आप जो है जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज ये हमारा जो है 17.2 में 2 क्वेश्चन है, ये 2 ही प्रश्न आज हम पढ़ेंगे और हमारा आज जो है कंप्लीट हो जाएगा पूरा मैथ्स। तो उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस तरह से हर तरीके से आपकी हेल्प जरूर करूंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं हूं विभू मिश्रा और मैं स्वागत करती हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज दिया हुआ है कि सी केंद्र वाले वृत्त, ये एक वृत्त है जिसका केंद्र सी क्या है, सी है, व्यास रेखा पी क्यू, ये जो है एक रेखा व्यास पी क्यू है तथा एक रेखा आर यस है, समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यहाँ पर जहां प्रतिच्छेदित करते हैं वहां 90 अंश का कोण यानी कि समकोण बनता है। क्या चाप पी एस, ये जो चाप है पी एस, ये एक चाप है पी एस और चाप एस क्यू जो है सर्वांगसम है, बताइए। तो हमें ये सिद्ध करके जो है बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम कैसे करते हैं, एक एक स्टेप जो है इसका सॉल्व करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो हम पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, प्रश्नानुसार जो चीजें हैं उसको हम सामने लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार क्या 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 है वो लिख लेते हैं। तो प्रश्नानुसार दिया है कि सी केंद्र वाले वृत्त में, प्रश्न में दिया है कि सी केंद्र वाले वृत्त में जो रेख क्या है, यहाँ पे ये सी केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है, जिसमें ये और ये क्या है, पी है, ये क्यू है और ये आर है, ये यस है और ये जो है 90 अंश का कोण बन रहा है, समकोण हो रहा है, ठीक है। और ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है। तो रेख पी क्यू जो है वह रेख आर यस, वह रेख जो है आर यस व्यास, ये जो व्यास है, व्यास नहीं व्यास, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। यहाँ पे जहां पर काटते हैं वहां पे समकोण बनता है। तो लिख देंगे एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो ऐसा तो हमें प्रश्न से ही प्रतीत जो है मिल गया है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा जो पॉइंट्स निकल के आएंगे होगा कि जो है मेजरमेंट ऑफ PCS, ये जो आप देख रहे हैं PCS आपको जो दिख रहा है ये बराबर होगा मेजरमेंट ऑफ कोण SCQ। कैसे, SCQ के मतलब इसका मान इसके मान के बराबर हो रहा है। फिर जो मेजरमेंट होगा कोण RCQ, देखिए RCQ इसका मान जो है किसके बराबर होगा, CR के, मतलब इसका मान इसके बराबर दिखा रहा है, इसका मान इसके बराबर दिखा रहा है, ठीक है। तो RCQ जो है PCR के बराबर होगा। तो ये भी लिख लेते हैं कि मेजरमेंट ऑफ जो है PCR, ये सभी किसके बराबर है, ये सभी समकोण है यानी कि 90 डिग्री के बराबर हैं। तो अब हमें क्या करना है, जो जो चीजें हैं, तो इसलिए मेजरमेंट ऑफ चाप PS क्या लिखेंगे, चाप PS जो है वो बराबर है जो है कोण PCS जो कि 90 अंश है, ठीक है। ये जो PS का चाप है ये PCS के बराबर है, तो ये भी 90 डिग्री का है, ठीक है फ्रेंड, समकोण है चूंकि। तो ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा पॉइंट है कि चाप, कौन सा चाप, चाप जो है QS है, ये किसके बराबर है, मेजरमेंट ऑफ कोण SCQ, ये देखिए SCQ, ये जो QS है ये SCQ के बराबर है, तो ये भी 90 डिग्री का हो गया। ये हमारा दूसरा समीकरण निकल के हमारे सामने आ गया। अब तीसरा पॉइंट है कि जो है मेजरमेंट ऑफ चाप, कौन सा चाप, चाप RQ,
ये आर क्यू की बात लेंगे तो आर सी क्यू के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ कोड आर सी क्यू ये किसके बराबर है, ये भी 90 डिग्री। अभी मैंने ये पूरा पॉइंट सामने आपको लिख कर दिखाया, तो ये हमारा तीसरा समीकरण हो जाएगा। और लास्ट हो जाएगा कि चाप, कौन सा चाप बचा हमारा, पी और आर बचा, तो वो लिख लेंगे पी जो आर होगा, सॉरी पी आर जो होगा वो मेजरमेंट किसके, कोड पी सी आर के बराबर होगा। तो पी सी जो है आर ये भी कितना है, 90 डिग्री है। तो ये हमारा चौथा समीकरण हो गया। तो हमें क्या निष्कर्ष मिला कि जो है मेजरमेंट, इसलिए मेजरमेंट चाप पी एस, जो चाप पी एस है वो बराबर है मेजरमेंट चाप किसके, एस क्यू के। हाँ, क्यू समीकरण पी एस एस क्यू के बराबर हो गया समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो किससे, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए चाप पी एस सर्वांग हो जाएगा एस क्यू के। ठीक है, अब इसके बाद हो गया समीकरण 1, 2 व 4 से, 1, 2, 4 से हमें क्या मिला कि चाप क्या हो जाएगा, चाप पी क्यू, सॉरी आर क्यू, देखिए आर क्यू, हाँ ये जो आर क्यू है और चाप, ठीक है फ्रेंड, आर क्यू चाप पी आर है, चाप पी एस के समान है, इसलिए चाप हमारा जो आंसर हो जाएगा पी एस सर्वांगसम है चाप आर एस सर्वांगसम है चाप पी आर की। ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। जो सिद्ध करने के लिए हमें बोला गया वो हमने सिद्ध करके आपको दिखा दिया, तो ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। सिंपल है, चीज़ें हमें पता है तो हम उसको आसानी से लिख सकते हैं। मैंने इसका जो एक लेक्चर लेके आपको बताया भी है, इसमें जो गुणधर्म दिया हुआ है इसके बारे में। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि दूसरा प्रश्न जो दिया हुआ है, दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरे प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि यहाँ पर देख लीजिए कि आकृति में ओ केंद्र वाले वृत्त का रेख एम एन, जो एम और एन है, व्यास है, कुछ केंद्रीय कोणों के माप दिए गए हैं, जैसे कि कोण ए ओ बी इसका माप दिया है और कोण सी ओ डी, हाँ के माप ज्ञात कीजिए। सिद्ध करो कि चाप जो है ए बी, ये वाला चाप सर्वांगसम है सी डी के, और सिद्ध करो कि जीवा ए बी, जो ए बी जीवा है, ये भी बराबर है सी डी के। ठीक है, तो इसमें 2-3-4 पॉइंट्स, एक ही सवाल में हमें 3-4 सवाल जो है पूछे गए हैं, तो बुक मैं साइड में रख देती हूँ, देखने में मुझे आसानी होगी प्रश्न को। तो इस तरीके से हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, पहले वो चीज़ देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। इसमें 3 चीज़ें पूछी गई हैं, तो जो प्रश्न में दिया है पहले वो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे पहले जो चीज़ें हैं वो ड्रॉ कर देती हूँ। ये एक रेखा है और जीवा है, यहाँ पर मध्य केंद्र है और यहाँ से ये ठीक है, 2 लाइन ये बनी हुई है, सबका नाम रख देते हैं ए बी, ये एन है, ये सी है, ये डी है, इसकी ये जीवा है और इसकी ये जीवा है और ये एम है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 100 डिग्री है और यहाँ से यहाँ तक भी 100 डिग्री है। ठीक है, ये और ये 35 और 35 35 डिग्री का है। इसका नाम ओ केंद्र दिया हुआ है। जो सवाल दिया हुआ है वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तो रेखा जो रेख है यमन है वो क्या है, वो वृत्त का व्यास है, वो चीज़ मैं लिख लेती हूँ। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ कोण एम ओ ए, मतलब एम ओ ए ये जो हो जाएगा ये प्लस एम कोण ए ओ एन, ए ओ और एन इतने का मान,
ये बराबर हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये इसके बाद ये किस आधार पे होगा, युग्म पढ़ा था आपने, युग्म रैखिक कोण के आधार पर होगा, तो उस आधार पे हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा कि मेजरमेंट ऑफ MOA जो है वो प्लस मेजरमेंट ऑफ कोण AOB प्लस ये ब्रैकेट में होगा, प्लस मेजरमेंट ऑफ कोण BON, ये जो है दोनों मान बराबर हो जाएगा 180 के। ठीक है, तो ये दो चीजें सामने आ गई। अब हमारा बचा क्या, प्लस इसमें और भी चीजें क्या होगी, किसके ब्रैकेट में लिख लेते हैं कि मेजरमेंट ऑफ कोण AOB प्लस मेजरमेंट ऑफ कोण BON बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा M कोण BON के, सॉरी BON, देखो BON जो इतना मान दिया है ये 30 का है, ये किसके बराबर हो जाएगा, मेजरमेंट AON के, BON AON, ठीक है, AOB, हाँ, और प्लस BON, हाँ, ये किसके बराबर है, MOB और इन सब के। तो इसका मान पूरा कितना है, AOB का मान 100 दिया हुआ है, तो जिसका जितना मान दिया हुआ है वो पहले लिख लेते हैं। तो AOB का मान 100 दिया है तो ये 100 लिख लेते हैं, प्लस फिर AOB का मान दिया नहीं है, हमें ये ज्ञात करना है तो लिख लेते हैं मेजरमेंट ऑफ AOB। ठीक है, ये हमें पता नहीं है। फिर क्या दिया है, इसके बाद क्या है, BON। ठीक है फ्रेंड, तो आप यहाँ पे BON देख रहे हैं, BON जो 35 दिया हुआ है तो वो लिख लेते हैं, प्लस 35 डिग्री बराबर ये किसके है, 180 के हैं। ठीक है, ये तीनों जो है 180 के हैं। तो यहाँ से हमें AOB का मान ज्ञात हो जाएगा। तो AOB कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। ये 100 में 35 जोड़ देंगे तो 135 डिग्री प्लस मेजरमेंट ऑफ AOB हो जाएगा बराबर 180 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो मेजरमेंट ऑफ AOB बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 135। ठीक है, तो जो हमारा AOB का मान आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, मतलब मेजरमेंट ऑफ AOB बराबर 45 डिग्री। ये तो हमें पता हो गया। अब हम दूसरे पॉइंट पर आएंगे। तो जब ये इसके सर्वांगसम है, AOB क्या है, COD के सर्वांगसम है, तो ये जब 45 आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों सर्वांगसम हैं, इसलिए कोण जो है मेजरमेंट COD भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो दोनों का मान 45 हो जाएगा। ये पहले का आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड, अब हमारा दूसरा पॉइंट पूछ रहा है कि सिद्ध करो कि चाप AB सर्वांगसम है चाप CD के। तो मेजरमेंट ऑफ चाप AB जो है वो बराबर है मेजरमेंट ऑफ कोण AOB के, जो कि 45 अंश अभी हमने निकाला है। ठीक है, अब इसलिए चाप क्या हो जाएगा, इसलिए चाप मेजरमेंट ऑफ चाप जब CD है, जब ये किसके बराबर हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ कोण COD के। ये भी कितना निकला है, 45 अंश है। दोनों का मान जब बराबर है तो ये क्या हो जाएंगे, मेजरमेंट चाप AB बराबर हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ चाप CD के। तो ये क्या हो जाएगा हमारा CD के, इसलिए चाप CD सर्वांगसम हो जाएगा। मतलब AB, चाहे CD लिखो चाहे AB, चाप CD के। क्यों, क्योंकि समान माप के आधार पर, समान माप से। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपने ये पूरा देखा होगा वीडियो, आपको यहाँ से देख लीजिए। इसके बाद इसमें एक प्रश्न और दिया हुआ है कि सिद्ध करो कि जीवा AB सर्वांगसम है जीवा CD के। ठीक है, तो अब हमें जीवा की बात करनी है। तो जब पहले दूसरा चाप AB सर्वांगसम है चाप CD के, हम लिखेंगे पूरा स्टेप CD के, तो क्या हो जाएगा, इसलिए जीवा AB हो जाएगी, जीवा AB सर्वांगसम हो जाएगी
जीवा सी डी की किस आधार पर, ये किस आधार पर होगी कि सर्वांगसम चापों की संगत जीवाएं सर्वांगसम होती हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे सर्वांगसम चापों की संगत जीवाएं भी क्या होती हैं, ये प्रमेय है, सर्वांगसम होती हैं। ये पॉइंट है, इसलिए अगर इसका चाप सर्वांगसम है तो ये जीवा भी सर्वांगसम होगा। बस इतना लाइन पता है। जैसे कि जो है चाप ए भी सर्वांगसम है, क्यों कि चाप के संगत कोण क्यों समान माप से, या फिर क्या है संगत कोण समान माप के आधार पर। तो संगत कोण जो है, संगत कोण समान माप से जो है, ये इसका दोनों का माप समान है, इसलिए ये जो है चाप सर्वांगसम हो जाएगा। तो आई होप आपने पूरा वीडियो देखा, आपको समझ में आ गया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। ये हमारा लास्ट वीडियो था पूरे बुक का, सिलेबस का। तो आपने पूरा वीडियो देखा, पूरे जो है आपको पूरा सिलेबस आपको मेरे इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया हुआ है, जिसमें आपको 8वीं का पूरा मैथ जो है सॉल्यूशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय। मैं कुछ नया वीडियो आपके लिए बनाकर लाती रहूँगी, टेस्ट पेपर वगैरह भी आपको जरूर लाऊंगी।